नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का 3 साल पूरा होने पर बीजेपी ने टारगेट पर किया है। ऐसे में आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को नकारा और निकम्मा बता दिया है। बीजेपी से प्रदेश प्रभारी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार को निकम्मा और नकारेपन के लिए जाना जाता है। बीजेपी से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। भूपेश बघेल और रोनो मुख्यमंत्री ने उसके रूप में जाने जाते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की बदहाल स्थिति है। एक और जहां देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरे राज्य विकास पथ पर हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन दिनों दिन बदहाली की सीढ़ी तय कर रहा है छत्तीसगढ़। नितिन नवीन ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनता ठगी महसूस कर रही है। रमन सिंह के कार्यकाल की स्थिति की भी बदहाली उन्होंने बताई और साथ ही बीजेपी से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जिन जिन विषयों पर काम करके राज्य आगे बढ़ रहे हैं उन्हें मोर्चों पर छत्तीसगढ़ सरकार फेल है। कहा गया कि हमारी सरकार कर्ज लेकर काम करती थी, पुल या तालाब बनते थे और कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 51,000 करोड़ खर्च कर लिए हैं और साथ ही 51,000 करोड़ का एक कर्ज लिया है। जनता हर मिनट हर घंटा कर्ज में डूब रही है और ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता को बदहाली की ओर ले जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस ने एक नहीं अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बाद भी हमारे लिए साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन अपराधों के लिए हमें और भी काम करना होगा। इन मामलों में गंभीरता लाने की जरूरत है। साथ ही अधिक प्रयास करेंगे तो कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। हमारे काम करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं का हम निरंतर समाधान करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए एक समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जीवन रक्षा पुलिस पदक के अलंकृत से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पहुंचकर देश और प्रदेश की सेवा में तत्पर रहकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुस्कान जैसे अभियान से बड़ी संख्या में बेटियों की घर वापसी हुई है। एक नहीं अनेक अभियान हमने चलाए हैं। इसी का परिणाम है कि अपराध नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। जीवन समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लेकिन उन पर भी त्वरित कार्यवाही की जाती है। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देता हूं कि हमने कई तरह की योजनाएं प्रारंभ की। डायल 100 ऐसी ही एक सेवा है। वहीं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2021 में राजनीतिक दलों ने अपनी ऊर्जा झोंक दी है। नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा दोनों ही पार्टियों के लिए आज दमखम दिखाने का ये आखिरी मौका है और आज दोनों ही दल के नेता जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। 19 दिसंबर को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगर निकाय चुनाव में वोट डाले जाएंगे। साथ ही इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 20 दिसंबर को वोटिंग और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। तो वहीं चुनाव की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी हो चुकी है। 10 जिलों के 15 नगर निकाय चुनावों में आम जनता और आम चुनाव है और इसमें 4 नगर पालिका निगमों और बीरगांव, भिलाई चिरौदा और साली शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि 5 नगर पालिका परिषदों में सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और जामुल, खोरागढ़। 6 नगर पंचायतों में प्रेमनगर, मारो, नहरपुर, कोंचा, भैरमगढ़ और भोपाल पट्टनम में चुनाव होंगे।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बताते चलें कि बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में रायपुर प्रशासन और पुलिस के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। बीरगांव निगम चुनाव के लिए बनाए गए मतगणना स्थल और वितरण केंद्र और स्ट्रांग रूम का एसएसपी और कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया। फ्लैग मार्च के दौरान एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही एसएसपी और कलेक्टर ने नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए वितरण केंद्र और मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का अवलोकन भी किया गया। उनकी सुरक्षा और तैयारियों को लेकर मौजूद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही बीरगांव नगर निगम के क्षेत्रों में रायपुर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बालोद जिले में धान की खरीदी जोरों से चल रही है। प्रशासन की माने तो अब तक करीब 31% धान की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 1,80,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। लेकिन परिवहन की व्यवस्था न होने की वजह से खरीदी केंद्रों में धान जमा है, जिसके कारण कभी भी धान खरीदी बंद हो सकती है। बताते चले कि बालोद के कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया है कि जहां पर बफर स्टॉक है वहां से परिवहन करने की बात की गई है, लेकिन खरीदी केंद्रों में धान के परिवहन न होने से अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। जबकि मार्कफेड अधिकारी का कहना है कि डीओ काटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अत्यधिक जाम हुआ तो तुरंत संग्रहण केंद्रों में धान भेजा जाएगा। बालोद खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर स्टॉक तो बनी हुई है, लेकिन सोसाइटी के प्रबंधक खासे परेशान चल रहे हैं। दरअसल 1 से 2 दिन के अंदर परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है तो खरीदी केंद्रों में धान खरीद पाना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय किसान प्रबंधकों के ऊपर ही सारा गुस्सा निकालेंगे और ऐसे में वर्तमान में अच्छे से धान खरीदी बम्पर हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए 1 दिसंबर से शुरू धान खरीदी के तहत अब तक 8,59,063 किसानों से 31,14,113 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई। साथ ही राज्य के 2,482 केंद्रों पर धान खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए 105 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में अब तक 29.66% धान की खरीदी की जा चुकी है। बताते चलें कि बेमेतरा जिला धान खरीदी के मामले में आज राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। बेमेतरा जिले में करीब 2,34,314 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और अब तक की धान खरीदी में बलौदाबाजार जिला राज्य में तीसरे स्थान पर है। बलौदाबाजार में 2,27,404 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। धान खरीदी के मामले में अब तक 6 जिले आपको बता दें कि राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जहांगीर चंपा और महासमुंद और बालोद ने 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है। और भोपाल से ये खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत अब आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई और अब ओबीसी सीटों को सामान्य ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चेताया भी कि कानून का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। इस आदेश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी रिजर्व सीटों पर होने वाले चुनावी प्रक्रिया को लेकर रोक लगा दी है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के रिजर्वेशन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। पहले 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रिजर्वेशन तय करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 दिसंबर किया गया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 13% सीटें पंचायत चुनाव में आरक्षित हैं।
तो वहीं रायगढ़ में अमृत योजना के तहत सीएसईबी के जोन 2 में इंटक वयल के लिए करीब 600 केवी का लाइन विस्तारण किया जा रहा है। इस काम के लिए करीब 72 लाख की स्वीकृति दी गई थी, जिसे 30 दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा गया। हालांकि इस काम के नाम पर मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस काम के तहत सुरक्षा मानकों की अनदेखी खुलेआम की जा रही है। शहर के हर 48 वार्ड में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन और विस्तारीकरण पर काम जोरों पर है, लेकिन अमृत मिशन योजना के इंटक वेल के लिए लगभग 73 लाख की बिजली सप्लाई और 600 केवी का विस्तारण किया जा रहा है। विस्तारीकरण में काम मजदूर जो कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। बिजली सप्लाई के लिए तारों का जाल बिछाया जा रहा है। मजदूरों को लगभग 50 फीट ऊपर खंबे पर रस्सी के सहारे चढ़ाया गया, तो वो भी बिना सुरक्षा मानकों के। जबकि बीते दिन ही स्थानीय उद्योग में लापरवाही के कारण 4 मजदूर झुलस गए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी। फिर से लापरवाही, वैसी ही लापरवाही शहर में देखने को मिल रही है।